मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के ऊर्ध्वगामी आरोहण का मंत्र है। उन संभावनाओं को जगाने का मंत्र है जो एक साधारण से मनुष्य को असाधारण, असामान्य, महामानव बनाने का कार्य करता है। वो मंत्र जो प्रकाश, पवित्रता, प्रखरता के भावों का स्पंदन हमारे व्यक्तित्व के अंदर करता है, उस देवीय शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण का अवतरण हो। ये जीवन सन्मार्ग की ओर, सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर बढ़े। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र एक बार साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में आज के इस अत्यंत ही अलौकिक और महत्वपूर्ण ज्ञान दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम लोगों के अपने अनन्य इस देवभूमि उत्तराखंड के एक अत्यंत ही यशस्वी, लोकप्रिय जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी श्री मनोज जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थीगण, आचार्यगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से, शांति कुंज की ओर से और एक बृहत्तर गायत्री परिवार की ओर से, जिसकी शाखाएं 80 से ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं और जिसके करोड़ों परिजन आज भावना के साथ, आस्था के साथ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, उन सब की ओर से जो आज यहाँ नवागंतुक, नव प्रवेशी विद्यार्थी विद्यमान हैं, उन सब का इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पुनीत प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस भाव के साथ स्वागत करता हूँ कि आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके एक बड़े ही पवित्र वैदिक कर्मकांड का, इस पुनीत ज्ञान दीक्षा पर्व का साक्षी, सहभागी, हिस्सा बन पाने का सुअवसर आपको मिल रहा है। यदि हम लोग ध्यान से देखें और सोचें और इस ज्ञान दीक्षा पर्व का अर्थ और मर्म कहीं गहरे में हमारे व्यक्तित्व में जाकर के प्रतिष्ठित होता है। आज आप लोगों को यहाँ उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है, पर वो अवसर सौभाग्य में बदलता है यदि उस अर्थ और मर्म को हम लोग कहीं गहरे में प्रतिष्ठित कर पाते हैं। तो ये जो जीवन है, ये उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष के उन शिखरों को छूता दिखाई पड़ता है जो मानवीय पुरुषार्थ का अंतिम शिखर कहे जा सकते हैं। और उस शिखर से आपको परिचित कराने का, आपको जोड़ने का, आपको अवगत कराने का पर्व ये ज्ञान दीक्षा का पर्व है। बाहर की दृष्टि से देखें तो सामान्य सी घटना घट रही है। आयोजन की दृष्टि से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि आज विश्वविद्यालय की आपकी यात्रा का ये प्रथम दिन है। कुछ विश्वविद्यालय वेलकम सेरेमनी करते हैं, हम लोग ज्ञान दीक्षा के साथ शुरुआत करते हैं। पूरे भारत में देव संस्कृति विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने इस सोच को जन्म दिया कि यदि दीक्षा का अंत होता है तो प्रारंभ भी तो कहीं करने की आवश्यकता है, और वो प्रारंभ ज्ञान दीक्षा के इस पर्व के माध्यम से होता है। पर साथ में एक प्रश्न भी उभरता है कि इस ज्ञान दीक्षा के पर्व का उद्देश्य क्या है। आपके यहाँ होने के पीछे का उद्देश्य बाहर की दृष्टि से साधारण है, पर यदि हम एक ईश्वरीय अभियान की दृष्टि से देखें, एक देवीय संकल्प की दृष्टि से देखें, तो आपके यहाँ होने के पीछे का उद्देश्य, बल्कि आपके ही क्यों, यहाँ उपस्थित हर परिजन के यहाँ उपस्थित होने के पीछे का उद्देश्य, बल्कि भगवान महाकाल, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के द्वारा उनको यहाँ खींच लाए जाने के पीछे का उद्देश्य कुछ ज़्यादा पवित्र, महत्वपूर्ण हो जाता है। उस दृष्टि से देखें
तो हम में से हर व्यक्ति आज यहाँ पर उपस्थित है, विद्यमान है, क्योंकि इस उपस्थिति का कारण हमारी चेतना को उस देवीय संकल्प के साथ जोड़ देना है, जिससे जुड़ जाने के बाद एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनते देर नहीं लगती। नर नारायण बन जाता है, नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है, विल्व मंगल सूरदास बन जाता है। यदि हमारे अंदर की वो संभावना जागृत होती है, जिसको हम ईश्वरीय देवीय महान संभावना कहते हैं, तो इसी सामान्य से व्यक्तित्व के अंदर एक असाधारण व्यक्तित्व जन्म लेता है। और वो संभावना हम में से हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। तोप के अंदर संभावना होती है, विध्वंस कर सकती है, पर वो करने के लिए उसको इग्नाइट करना पड़ता है। गाड़ी के अंदर संभावना होती है, बहुत दूर जा सकती है, पर वो करने के लिए उसके इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। किसी कार्य को करने के लिए संभावना होती है, पर संभावना को जागृत किए बगैर उसके परिणाम को देख पाना संभव नहीं। हम में से हर एक के अंदर वो संभावना विद्यमान है, पर उस संभावना को जागृत करने के लिए जब बिजली का तार प्लग से जाकर के कनेक्ट होता है, तब घर में रोशनी आ पाती है। वैसे ही ये जो ज्ञान दीक्षा का पर्व है, वो आप में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान संभावना को उस देवी संकल्प से जोड़ देने का पर्व है, जिससे जुड़ जाने के बाद अंदर व्यक्तित्व के अंदर विद्यमान वो ज्योति प्रकट होती है, जो जन्म जन्मांतर के अंधेरों को छांटती है और अंदर के प्रकाश को जन्म देती है। वो प्रकाश जो मनुष्य के व्यक्तित्व को मानवीय संभावनाओं के, मानवीय उद्देश्यों के अंतिम शिखर पर ले जाके प्रतिष्ठित करता है। संत कबीर ने कहा है, गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सृजनहार। गुरु तो धोबी, हम लोग कपड़े, और जो सृजनहार है वो साबुन है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। जब धोया जाता है, जब उसके अंदर के गंदगी को हटाया जाता है, तब अंदर से वो ज्योति प्रकट होती है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार बनती है। उस दृष्टि से देखें दोस्तों, तो हम में से हर व्यक्ति, चाहे आज वो किसी भी उद्देश्य और किसी भी भावना और किसी भी बहाने को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो, चाहे आप आए हों या खींच करके लाए गए हों, पर आज आपकी यहाँ उपस्थिति के पीछे का कारण भिन्न हो जाता है। मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि बुलाए गए हैं। अन्य जगहों पर व्यक्ति जाता है, आपके घर में सब्जी खत्म हो जाए तो आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो व्यक्ति भरवाने के लिए जाता है, रेस्टोरेंट में खाने का मन होता है तो व्यक्ति खाने के लिए जाता है, पर भगवान के घर पर, ऋषियों के तपस्थली में, गंगा की गोद में और हिमालय की छाया में व्यक्ति जाता नहीं है, व्यक्ति बुलाया जाता है। और आप लोग आज यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि ये जो समय है, जो काल है, जो युग है, जो आज की परिस्थितियाँ हैं, वो मानवता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ हैं। और जो समय को पहचान लेता है, उसका जीवन महान हो जाता है। समय को पहचानने वाला भगत सिंह कहलाता है, और नहीं तो व्यक्ति समय के गुजर जाने के बाद सिर्फ पछताने के अलावा कुछ कर नहीं पाता है। और हर जगह पर समय की महत्ता महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में मुहूर्त महत्वपूर्ण हो जाता है, गणित में समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, योग में विधि का मूल्य है और तप में विधान का मूल्य है, और जीवन में समय की पहचान का मूल्य है। जो समय को पहचानते हैं वो जानते हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं उसमें मानवता का कारवां एक बड़े ही ऐतिहासिक मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। एक रास्ता तो यहाँ से उस ओर को जाता दिखाई पड़ता है जहाँ पर विनाश, विध्वंस, विप्लव के अलावा और कुछ दिखाई पड़ता नहीं। यदि इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ पर चले, अहंकार पर टिका रहे, और एक सनकी राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में इस पूरे विश्व के परमाणु आयुधों के जखीरे का पूरा हिस्सा आ जाए और उसके मन में भाव आ जाए कि मुझे उसको अभी आग लगानी है, तो इस दुनिया को सामूहिक आत्महत्या करने से कौन रोक सकता है। ये धरती एक सामूहिक शमशान में बदल जाएगी, सभ्यता, संस्कृति वीरान बेजार हो जाएगी। और यदि वैसा न भी हो तो भी आज जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की जो सोच है और जो जीवन मूल्य हैं और जो आस्थाएं हैं और जो उसके मन की विचारणाएं हैं, उनमें कौन सा सुख, सौंदर्य, संगीत और सुगंध सुरक्षित है। यदि एक दूसरे को खून की तरह से देख करके जीवन जीने का नाम, लड़ते कुड़ते जीवन जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। हमसे अच्छा तो भैंस है, कम से कम एक जगह पर रहती और अपनी पूंछ उठा करके गोबर करती तो क्या टेंशन थी, खुश थी। एक दूसरे को सींग मिलते रहो, गढ़ाती, तो कम से कम ये तो चैन होता है कि आदमी को सींग गढ़ाने को मिले। यहाँ तो जो हाथ ईश्वर की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ऐसे मनुष्य के जीवन पर धिक्कार है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। जिनको कूड़े में रस ढूंढना है वो तो इसमें भी रस ढूंढते हैं, पर जिनको पता है कि मनुष्य के जीवन का मूल्य तभी सार्थक हो पाता है जब इसमें उच्चता, उत्कृष्टता का कमल खिलता है, वो जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की एक संभावना वो है जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय कह करके पुकारा। ये कह करके पुकारा कि हम में से हर एक के अंदर
वो संभावना सुरक्षित है जो यदि प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है, तो फिर हमारे जीवन का वो हिस्सा निकल करके आता है जो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में होता है। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपको यही स्मरण दिलाने का पर्व है कि एक साधारण व्यक्ति की तरह से जीवन जीने के अवसर हमारे पास अनेकों बार आए, अनेकों बार इस धरती पर हम आए, अनेकों बार इस धरती से हम लोग गए हैं, पर ये जो अवसर मिला है वो इस उद्देश्य के साथ मिला है कि यहाँ से हम लोग एक नई विरासत को, एक नई लेगेसी को, एक नई हेरिटेज को खड़ा करके जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं जिस पर हमें नाज हो, समाज को नाज हो और आने वाली पीढ़ियों को नाज हो। और उस संभावना से आपको परिचित कराने का पर्व ये ज्ञान दीक्षा का पर्व है। ये याद दिलाने का पर्व है कि अवसर हर एक को मिलता नहीं, और जिसको मिलता है वो यदि इसके साथ न्याय करते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई विरासत तैयार करके जाते हैं। एक अंतिम कहानी सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कहूँगा यहाँ से हम लोग जब वैदिक कर्मकांड हो, जब श्रद्धेय कुलाधिपति जी ऑनलाइन माध्यम से आप में से प्रत्येक को दीक्षा यहाँ प्रदान कर रहे हों, तो उन मंत्रों के साथ अपने मन में गहराई के साथ इसी भाव को सुरक्षित करें कि आने वाले जो वर्षों की यात्रा है, जहाँ पर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस दिव्य प्रांगण में होंगे, तो आप यहाँ से क्या लेकर के जाना चाहते होंगे, और जो आप लेकर के जाना चाहते होंगे वही आपके जीवन का, आपके पथ का निर्धारक बनेगा। और एक अंतिम कथा सुना करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। कहानी जो है वो महारानी होलकर की है। प्रसिद्ध महारानी हुई, उनने छोटी सी उम्र में राज्य को संभाला, और संभालने के बाद वर्षों तक एकदम युद्ध की स्थिति बनी रही, अंग्रेजों से लड़ी, अनेकों से लड़ी, और जब जाकर मध्य के क्षेत्र को उन्हें सुरक्षित किया। एक दिन जब राज्य स्थिर हो गया तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया। उन्होंने कहा, पंडित जी मेरा बड़ा मन था कि मैं गीता को सुनूं, स्मरण करूं, सुन नहीं पाई, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, पर यदि आप रोज आकर के एक श्लोक सुनाएंगे और उस पर मैं चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, तो हो सकता है कि मुझे पूरी गीता याद हो जाए। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। आ गए वो, अगले दिन गीता उनने खोली, पहला श्लोक निकाला। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता, ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से। इतना सुनना था कि महारानी होलकर बोली कि पंडित जी आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। पंडित जी बोले क्या बोल रही महारानी, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। तो धृतराष्ट्र बोल रहा है, वो तो कहानी का निगेटिव कैरेक्टर, विलन बोल रहा है अभी। बोले नहीं, फिर से बोलिए। बोले कि धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यहीं रुक जाइए। बोले आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं सुन रही हूं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। बोले उसी को मैंने इस दृष्टि से सुना कि जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वहां पर वो धर्म करे। बोले मेरी दृष्टि में यही गीता का सार है, जो जहां पर है वो वहीं पर अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्धारण करे, अपने उत्तरदायित्व का वहन करे। आदमी अच्छा पुत्र बन जाए, पुत्री बन जाए, भाई बन जाए, बहन बन जाए, जहाँ है आपको नागरिक बनाया है आप अच्छे नागरिक बन जाइए, आपको विद्यार्थी बनाया अच्छे विद्यार्थी बनाइए, आप यदि शिक्षक हैं तो अच्छे शिक्षक बन जाइए। अध्यात्म का, गीता का यही सार है, और आज की ज्ञान दीक्षा का भी यही सार है कि जो जिम्मेवारी हमें मिली, जो कर्तव्य हमें मिला, उस दायित्व का हम अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। तो आज की ज्ञान दीक्षा हमारे जीवन में एक नए प्रकाश को जन्म दे के जाती है। वो प्रकाश आप में से प्रत्येक के जीवन में जन्म ले, उसका अवतरण हो, ऐसी प्रार्थना हम माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।